ओम गणेशाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय भक्तगणों, आज हम श्री शीतला माता की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही मुहूर्त विधि और महत्व का भी इसमें आपको बताएंगे। अगर आप यह पवित्र मनोवांछित फल देने वाली कथा, सभी कष्टों को हरने वाली व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं तो कथा को पूरा और आखिरी तक ध्यान से सुनना। कथा को पूरा और ध्यान से सुनने से मन चाहा फल, सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति तथा जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है। आप व्रत कथा को अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो में हम पवित्र कथा की विधि, महत्व सभी का बताने वाले हैं। भारतीय परंपराओं में शीतला अष्टमी का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। इस त्योहार को मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में मनाया जाता है। इसके अलावा भी देश के कई हिस्सों में इस त्योहार को मनाया जाता है। शीतला अष्टमी को बसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि शीतला माता की पूजा करने से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजियल्स सहित कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा शीतला माता की सच्चे मन से आराधना करने से मनुष्य को रोगों और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। शीतला अष्टमी के दिन माता रानी की पूजा करने से क्या क्या लाभ मिलता है, इस पूजा को कैसे संपन्न कराया जाता है, आइए जानते हैं शीतला अष्टमी का महत्व। शीतला माता की पूजा को बसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह पूजा होली के बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। आमतौर पर यह होली के 8 दिनों के बाद पड़ती है, लेकिन कई लोग इसे होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को मनाते हैं। बसोड़ा रिवाज के अनुसार इस दिन खाना पकाने के लिए आग नहीं जलाते। शीतला अष्टमी के दिन एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन ही खाना बनाते हैं और बासी भोजन का सेवन करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले बसोड़ा जैसे ही अनुष्ठान मनाया जाता है। इसे शीतला सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। शीतला सप्तमी भी देवी देवताओं को समर्पित और शीतला सप्तमी के दिन कोई भी ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता। शीतला अष्टमी की तिथि और मुहूर्त इस तरह से है। शीतला अष्टमी की पूजा मुहूर्त जो है, शीतला अष्टमी 2 अप्रैल 2024 को 6:19 से शाम 6:32 तक और इसका अवधि मुहूर्त 12 घंटे 13 मिनट तक का है। शीतला अष्टमी सोमवार 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होगी और अष्टमी तिथि प्रारंभ 1 अप्रैल 2024 को रात्रि 9 बजे से, अष्टमी तिथि 2 अप्रैल 2024 को रात्रि 8 बजे से है। कैसे करें माता शीतला की पूजा? माता शीतला की आराधना करने वाले यानी शीतला अष्टमी के दिन उपासक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके पानी में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें। यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पूजा करने के लिए 2 थालियां सजाएं। एक थाली में दही, रोटी, नमक, पारे, पुआ, मठरी, बाजरा और सप्तमी के दिन बने मीठे चावल रखें। वही दूसरी थाली में आटे से बना दीपक रखें। रोली, वस्त्र, अक्षत, सिक्का, मेहंदी रखें और ठंडे पानी से भरा लोटा रखें। घर के मंदिर में शीतला माता की पूजा करके बिना दीपक जलाकर रख दें और थाली में रखा भोग चढ़ाएं। इसके अलावा नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं। शीतला माता को क्यों चढ़ता है बासी भोजन? शीतला माता की पूजा के दौरान बासी भोग लगाया जाता है। इसका कारण यह है कि शीतला अष्टमी के दिन घर में
चूल्हा नहीं जलता, इसलिए एक दिन पहले ही भोजन बनाकर तैयार कर लिया जाता है। दूसरे दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर शीतला माता की पूजा करती हैं। इसके बाद माँ को बासी भोजन यानी शीतला सप्तमी के दिन बनाकर भोजन का भोग लगाया जाता है और घर के सभी सदस्य भी बासी भोजन ही खाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला माता की पूजा के दिन ताजे खाने का सेवन और गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। शीतला अष्टमी की कथा, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वृद्ध महिला ने अपनी 2 बहुओं के साथ शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी के दिन बासी खाना खाना था। इसके लिए उन्होंने सप्तमी को ही भोजन बनाकर रख लिया था, लेकिन बहुओं को बासी भोजन नहीं करना था क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी। उन्हें बासी भोजन करने पर बीमार होने का डर था। उन्हें डर था कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी संतान भी बीमार हो जाएंगी। दोनों ने बासी भोजन ग्रहण किया, बिना अपनी सास के साथ माता की पूजा की। उन्होंने पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताज़ा भोजन बना लिया और ताज़ा भोजन ग्रहण किया। जब सास ने उन दोनों से बासी भोजन करने को कहा तो वह टाल मटोल करने लगी। इसे देखकर माता रानी कुपित हो गई और दोनों बहुओं के शिशुओं की मृत्यु हो गई। जब उनके ताज़ा भोजन करने की बात उनकी सास को पता चली तो उसने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों अपने बच्चों के शवों को लेकर रास्ते पर जा रही थी। तभी वे एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकी। इसके नीचे पहले से ही ओरी और शीतला नामक 2 बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी, जिसके वह बहुत परेशान थी। दोनों बहुत ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जूं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतला का अनुभव किया, जिससे खुश होकर कहा, तुम दोनों हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया है। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों ने माताओं का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं और अनजाने में हमने ताज़ा गर्म खाना खा लिया। हम आपके प्रभाव को नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, हम कभी भी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हुई और मृतक बालकों को जीवित कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं खुशी खुशी गांव लौट गई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुएं शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए, तो दोनों को धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। तभी से माता शीतला के व्रत का और अधिक महत्व बढ़ गया। माँ दुर्गा के अनेक रूपों में से एक है शीतला माता। उनकी आराधना के दिन शीतला अष्टमी को बसोड़ा भी कहा जाता है। माता शीतला को आरोग्य और शीतलता की देवी प्रदाता माना जाता है। माता शीतला की पूजा करने से सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। माता शीतला अपने अंदर छिपे रोग रूपी असुर का नाश करती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त माता शीतला की सच्चे मन से और पूरे विधान से उपासना करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सारे रोगों का निवारण मिल जाता है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी।
अगर आप भी इसी तरह की पौराणिक कथाएं सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जय शीतला माता लिख दीजिए।